आपकी और मेरी शर्ट काफी हद तक मिलती जुलती है। यस सर। कहाँ से ली भाई? दिल्ली से ही लिया सर। कहाँ से? दिल्ली से, चोर दिल्ली बाजार में से। कहाँ से? चोर बाजार। मेरी ऐसी एक शर्ट चोरी भी हो गई थी। आज तक यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे छोटी एज इनकी है, जो अभी ये गेस्ट आने वाले हैं वो सिर्फ 19 साल के हैं और उनके YouTube पर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं। तो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली दीपक दहिया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से थॉट आया, इंस्पिरेशन आई? यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊं उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपके बारे में बताऊं कि मतलब आपको मतलब मुझे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब मैं 8th क्लास में था, आज से 7 साल पहले की बात है। 8th क्लास में हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाते थे, तो वहाँ पर एक सर थे हमारे, तो उन्होंने एक बार कहा कि आज ना सेमिनार दिखाएंगे आपको। तो किसका सेमिनार है? कि संदीप माहेश्वरी का। तो हमने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बिजनेसमैन है। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही कि वो बंदा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। फिर मेरा ऐसा था कि मतलब लाइफ में क्लियर नहीं था कि करना क्या है, मैं क्या करूँ। मतलब करना बहुत कुछ है, सर ने आग लगा दी अंदर की, पर ये समझ नहीं आ रहा करूँ क्या मैं। तो रैंडमली फिर ये माइंड में आ ही गया कि मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बात की छोड़ो। तो अभी एक ऑप्शन था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ यूट्यूब। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। और तब आपकी एज सिर्फ 16 साल थी? 16 साल थी। कितने टाइम बाद जा करके आपको रिजल्ट मिला यूट्यूब से? 7 महीनों बाद। 7 महीने तक आपकी वीडियोस पे नॉर्मल व्यूज आ रहे थे? व्यूज, बहुत कम व्यूज। जो ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स गए, काफ़ी व्यूज़ आए चैनल पर, काफ़ी ऑडियंस आई, तो वो अराउंड 9 महीने बाद चैनल ग्रो हुआ था, आप ये मान सकते हो। उसमें कुछ गलती हो गई थी मेरे से, मेरे को डालना कुछ छोड़ता हूँ, डाल कुछ छोड़ दिया था, वो वीडियो वायरल हो गई और आज उस वीडियो पे 26 मिलियन व्यूज़ है। सॉरी। तो इस पूरी जर्नी में सबसे बढ़िया मूवमेंट कौन से थे और सबसे खराब मूवमेंट कौन से थे? सबसे बढ़िया मोमेंट था, मुझे अभी भी याद है, मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। सबसे खराब फेस कौन सा था आपकी लाइफ का? सबसे खराब फेस था, वो कैमरा पे शो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ जो ऑडियंस है उसको उनको बता सकता हूँ, ये पार्ट आपको कट करना पड़ेगा। ये एडिट करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा कम खराब बता दो जो कैमरे में हम दिखा सके। कम खराब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बट कैमरे में क्यों नहीं दिखा सकते? कितना खराब? अच्छा, ब्रेकअप वगैरह कुछ था क्या? राइट। हाँ, तो नाम मत बताओ, वैसे ही लोगों को इसी में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब बाकी सबका इंटरेस्ट इसी में है जो आप नहीं बताना चाहते। अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहते हो, बिना नाम लिए, बिना कुछ बोले, तो आप बता सकते हो। ब्रेकअप हुआ वो एक प्रॉब्लम, चलो नॉर्मल है, कईयों के साथ होती है, पर सबसे टफ चीज़ ये थी कि मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था उस वक्त, और 12th में भी सबसे टफ पेपर जो मुझे लगता है मैथ्स का, उसी पेपर के जस्ट पहले सब कुछ हुआ था। उस पेपर के जस्ट पहले इक्वेशन चेंज हो गई थी। चेंज हो गई थी, राइट। आई अंडरस्टैंड। टेक्निकल जोक था, हर एक को समझ नहीं आया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन मिलता है, लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हर वक्त हर कोई मोटिवेट नहीं रह सकता, वो चाहे मैं हूँ या फिर सर हो, हर वक्त तो एनर्जी हाई रह ही नहीं सकती। बात रही, कई लोगों का मानना है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म में सिर्फ एनर्जी रहती है। माना कि शॉर्ट टर्म में हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो बातें बताई जाती है ना, वो हमारे साथ जिंदगी भर ये रहती है। भले वो जो फीलिंग है, एनर्जी है, वो टेम्पररी है, लेकिन जो बातें बताई जाती है, जो लाइन्स होती है, वो परमानेंट होती है। तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है? एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हो जाऊँ, या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहाँ पे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, जोश आ गया है, ये हो गया, उसको आप मोटिवेशन बोल सकते हो। अगर मेरी 500 वीडियोस मैंने आज तक अपलोड करी है, उसमें से ऐसी कितनी है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और कितनी ऐसी है जो अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती है? मैक्सिमम 10%। बाकी की 90% कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट माइंड, अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे, यस मोटिवेशन इज टेम्पररी, बट जब मोटिवेशन काम आता है तो वही काम आता है। जैसे इनका अपना मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल है, आई थिंक आपकी 90% जो वीडियोस हैं वो मोटिवेशनल है, राइट? तो जब मोटिवेशन की आपको जरूरत है तो मोटिवेशनल वीडियोस ही काम आएंगी ना। जैसे डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहो या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कहो, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं
जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं क्या है। मैं आपको बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती, आगे बढ़ो, छोड़ दो सबको, ये वो व्हाटएवर। ये क्या है? मोटिवेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो माइंड है ना हमारा, ये रेस्टलेस है, तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए। ये पूछो कि अगर माइंड रेस्टलेस भी है तब भी हम कैसे अपने गोल पे फोकस रहे। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, विच इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ, चाहे फिर वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो या फिर फ्रेंड्स हो। पेरेंट्स और सिबलिंग तो समझ जाते हैं कि वो मुझे जानते होते हैं कि इसने अगर कुछ बोला है तो क्यों बोला है, लेकिन कई बार फ्रेंड्स नहीं समझ पाते और इस वजह से ऐसा होता है कि उनसे बिल्कुल ही मतलब बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर उस वहाँ पे भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। तो उस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? अगर आप कुछ करोगे ना, उसका प्लस भी है माइनस भी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में कोई आपसे हर्ट ना हो तो कुछ बोलो ही मत। जहां आपने मुंह खोला, कुछ बोला, तो उसमें से कुछ बातें किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेगी, कुछ को बुरी लगेंगी। तो दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोलो, चाहे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, इसको उसको, किसी को भी कुछ भी बोलो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगे सुनने में। वो तब हो सकता है जब आप बहुत बढ़िया एक्टिंग करना जानते हो, लेकिन वो एक्टिंग कुछ देर तक तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कब तक एक्टिंग करते रहोगे? घर में कब तक करोगे? वहां पे तो जो भी आपके अंदर है, गुस्सा भी है, जेलसी भी है, किसी को अगर ये गलतफहमी है ना मेरे अंदर ये सब नहीं है, तो वो महाबेवकूफ इंसान है। सब कुछ सबके अंदर होता है नहीं होता है? तो हमारे अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अच्छे से अच्छा भी कुछ है हमारे अंदर बुरे से बुरा भी कुछ है। तो जैसे ही कोई इंसान हमारे साथ में रहता है या रहती है, वक्त बिताते हैं साथ में, तो उनके पत्ते खुलने लग जाते हैं। आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी सामने वाले के आगे आती हैं, वो किसी को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आप क्या चाहोगे? वो आपसे अच्छे से बात करें या गुस्से से बात करें? अच्छे से बात, बट गुस्सा तो है उनमें, तो कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा। जब आएगा तो आपको उन पे गुस्सा आएगा, ये भी नेचुरल है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं, आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है, मेरी तो किस्मत खुल गई है। वो अगले दिन आप कह रहे हैं कहाँ फंस गया, ये कहाँ किन चक्रों में पड़ गया, अकेला ही अच्छा था, अकेली अच्छी थी, व्हाटएवर, राइट? ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इन बातों को धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको ये बातें समझ आने लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो। ये सब जो चीजें हैं ना फिर इतना असर नहीं करेगी। अगर आप वेले हो, खाली हो, तो ये सब चीजें आपको बहुत तंग करेगी। दीपक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लाइक व्हेन यू वर इन 12th, सो अनलाइक अस यू थॉट दैट आपको यूट्यूब में जाना है एंड यू डिड इट। 11th में, हाँ। सो डू आई एम ऑल्सो इन माई CA फाइनल्स, सो मेरे को भी लाइक उसके साथ कुछ करना है, बट पता नहीं चलता कि लाइक व्हाट टू डू। सो लाइक आपको जैसे अपना यूट्यूब कैसे मिला, मेरे को वो पूछना है आपसे, लाइक हाउ यू एंडेड अप विद यूट्यूब। वही मैंने बताया था ना कि 11th चल रही है क्लास, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे पढ़ाई में ठीक ठाक भी, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ करना है। तो एक ही ऑप्शन लग रहा था कि हम यही कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं जाकर कुछ तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्कूल वहीं पर तो वहीं पर रहना है। तो वही ऑप्शन था, कुछ ना कुछ करना था। कुछ करने की जो आग होती है ना अंदर, वही आपसे कुछ ना कुछ करवा ही लेगी और अंदर से निकल के आएगा एक न दिन कि हाँ मुझे ये करना है। अभी पता नहीं होता हमें कि क्या करूँ, लेकिन जब होता है ना अंदर से, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसा निकल करके आएगा, फाइनल मिलेगा कि हाँ मैं इसके लिए बनाऊँ, ऐसा होगा। सर हमारा ये क्वेश्चन है कि कई बारी हम न्यूट्रल नहीं रह सकते लाइफ में, कि हमें कोई सिचुएशन संभालनी है, लेकिन हम कितनी कोशिश कर लें वो उल्टी ही होती जा रही है, मतलब छूटता ही जा रहा है कुछ ना कुछ, और वो हमारे जो आसपास सराउंडिंग है, हमारे लोग हैं, उनको अफेक्ट कर रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उसमें। सर हम क्या करें उस वक्त? कई बार कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है। टाइम के साथ साथ वो चीज़ अपने आप हील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मान लो कुछ चोट लग गई, अब आपको खुजली हो रही है, उसको खुजाओगे तो क्या होगा? जख्म और गहरा हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन क्या है? कुछ करना या कुछ ना करना? कुछ ना करना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको समझ आ जाता है कि करने से वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, यानी खुजली हो रही है, जितना खुजाओगे और जख्म गहरा होता जाएगा और वो और टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है ताकि आपका ध्यान उस खुजली की तरफ ना जाए? कोई और काम करो, बिजी रहो। खाली बैठे रहोगे तो सारा दिमाग में वही चलता रहेगा, दर्द हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। अरे हो रहा है तो हो रहा है,
पार्ट ऑफ लाइफ है। सर मेरे एक बेसिक क्वेश्चन में आपके दोनों के लर्निंग फेज सीखना चाहता हूँ, चीज़ कि ये जो थॉट होता है, जो मन होता है, वो पहली बार जब कोई विचार हमारे मन में आता है, फिर क्या होता है कि हम उसमें उलझते चले जाते हैं। फिर ये हमें काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि हम काफ़ी टाइम से अपना दे चुके हैं, लेकिन वो गलतियाँ पता नहीं चलती है। सर इससे कैसे बचा जाए कि पहला थॉट क्या था, वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और 1 घंटे 2 घंटे बाद जहाँ पे हमने अपना थॉट खत्म किया, पता नहीं चलता है कि हमने लगभग 2 घंटे का समय अपने सोचने में निकाल दिया है। सर उससे कैसे बचा जाए, जो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमारा चला जाता है। तो ये थॉट है फालतू या फिर कुछ काम का थॉट है? नहीं, काम का। पहला थॉट आया कि जैसे क्रिएटिविटी लेके कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ। वो मैंने सोचा। फिर उसके बाद उसी थॉट में जैसे चेन बनती चली जाती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद इसके बाद ये, 3 से 4 घंटे इसमें निकल जाते हैं। या कभी कभी सोचते रहते, पता नहीं चलता कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी सोचने तो की। ये तो सही है ना, अगर सही के बारे में सोच रहे हैं तो और सोचो, कुछ नया मिलेगा। अगर कुछ भी इन्वेंशन होता है तो ऐसे ही तो होता है, सोच करके ही होता है, और थिंकिंग से ही होता है। नेगेटिव थिंकिंग बुरी है और थिंकिंग बुरी नहीं है। अगर तो आप अपने माइंड में जाकर के फंस रहे हो, यानी कि आप फंस गए हो 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं निकला उसमें से, तो वो थिंकिंग बेकार है, किसी काम के लिए टाइम वेस्ट हो गया है। आप क्या कर सकते हो, पेपर पेन लेकर के करो अपना जो भी आपको करना है। माइंड मैपिंग करना सीखो, मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बोला है। हाँ। ये बहुत पावरफुल टूल है कि माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। अभी हमारे माइंड में डिसऑर्डर है, अगर आप ऑर्डर लाना चाहते हो तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का जो एक टूल है जो मुझे आज तक लाइफ में सबसे बढ़िया लगा है, दैट इज माइंड मैपिंग। मतलब अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया सवाल पूछ करके, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। एंड दैट आइडियली हैज टू बी वन पॉइंटेड अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी।